Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आएगा और कोई? शुरू करें। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट सेफ्टी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट। So chapter 9 में ना? नहीं, चैप्टर 9 है। 8 में ही है ना? एक सेकंड। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में ही है ना सर? नहीं, 9 में, 9 का हाफ लास्ट टॉपिक 9 का। लास्ट टॉपिक नहीं है। कौन सा टॉपिक बोले सर? ये के बाद क्या बोलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के बाद जो टॉपिक है सेफ्टी मैनेजमेंट। यस सर। तो सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है ना? द concept of safety management or more precisely speaking इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट है ना। अगर सेफ्टी मैनेजमेंट को और थोड़ा सा हम प्रिसाइज करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। सेफ्टी मैनेजमेंट का फंक्शन मेनली किसमें है, हम लोग को किसको एलिमिनेट करना है? अनसेफ एक्ट्स को, जो अनसेफ एक्ट होंगे, या फिर अनसेफ कंडीशंस जो होगा उसको। ठीक है, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। किसके थ्रू हम लोग इसको हटा सकते हैं? प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू। जो भी हम लोग का मैनेजमेंट्स का पार्ट था, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट्स का, अगर वो क्लियरली होगा हम लोग का, प्लानिंग क्लियरली होगा हम लोग का, डायरेक्टिंग क्लियरली होगा, ऑर्गेनाइजेशंस मोटिवेशंस हम लोग का क्लियरली होगा, तो एक्सीडेंट भी कम होगा। प्लानिंग अगर सही होगा या फिर कॉन्सेप्ट हम लोग का सही होगा वर्क करने का, तो ऑब्वियसली है कि हम लोग का एक्सीडेंट भी क्या होगा? कम होगा। वही हम लोग का सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि नहीं? अगर प्लानिंग में ही हम लोग का गड़बड़ है, ठीक है, सपोज प्लान का जो ये था जिसमें हम लोग ये करते थे, मशीन्स लगाते थे, वही हम लोग का प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसमें भी तो एक्सीडेंट होने का चांसेस था। यस सर। है ना? तुम लोग को हम जैसे एक एग्जांपल दिए थे, टूल रूम क्या था तुम लोग लेके गए थे?
यस सर। वहाँ पे जो लेथ मशीन रखा हुआ था वो yes, एक लाइन पे नहीं था, हॉरिजेंटली लाइन पे भले था लेकिन वर्टिकली लाइन पे नहीं था, है ना। थोड़ा सा वो टिल्ट किया हुआ था, उसका भी बहुत सारा वजह है ना। ऐसे था ना। yes sir. मशीन इस तरह से था, मशीन से ऐसे भी दे सकता था ना, स्ट्रेट आराम से, अच्छा भी दिखता देखने में, लेकिन नहीं था। लेकिन ये दो तरीके के लिए यूज के लिए किया जाता है। पहला सेफ्टी और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ जो मेरा लैंड है। ठीक है, देखो यहाँ पे आदमी खड़ा रहेगा, अगर ये स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे जब रोटेट हो रहा है, अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या फिर टकराया हम लोग का टूल्स, तो ये मूव किधर करेगा, इस तरफ मूव करेगा ना, उसके जस्ट आगे आदमी है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरफ मूव, इधर इस तरफ किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो मूव किधर करेगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका टूल मूव होकर इधर जाएगा या तो फिर इधर आएगा। दोनों तरफ आता है तो दोनों तरफ में हम लोग का एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मशीन्स को भी इक्विप करने का, तो ये क्या था, मेरा एक प्लानिंग ये था ना कि मशीन्स को हम लोग इस तरह से सिचुएटेड रखें, हम लोग इस तरह से रखें। यस सर। है ना, डायरेक्टिंग, किस तरह से हम काम करवा रहे हैं आदमी को। ऐसा तो नहीं कि ओवर टाइम कराते जा रहे हैं, वो थक के चूर हो गया फिर भी हम उसको काम करा रहे हैं। ये भी एक काउजेस हो सकता है एक्सीडेंट का। ऐसे खैर अभी हम लोग आएंगे, काउजेस में आएंगे कि किस किस काउजेस की वजह से हम लोग का एक्सीडेंट होता है उस पर भी हम लोग आएंगे, है ना। तो मेनली हम लोग का जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो हम लोग का किस पे डिपेंड करता है, हम लोग क्या किस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। हम लोग अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। किसके थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। ठीक है, यस सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेफ्टी मैनेजमेंट का। To solve safety problems and take up safety programs in joint consultations and cooperations with all involved in the matter, namely workers, management and consultants। बीच बीच में क्या चलाते रहना चाहिए हम लोग को, सेफ्टी प्रोग्राम चलाते रहना चाहिए। ये प्रोग्राम होता है हर कंपनी में, 6 महीना में, 3 महीना में, 2 महीना में, ताकि कोई अगर नया आदमी आया है वो भी इस बीच में सीख जाए और जो पुराने हैं उन लोग का भी रिकॉल हो जाए कि आपको मशीन से कितना दूरी पे रहना है। जब मशीन वर्क कर रहा होता है तो सबसे पहले कौन सा स्विच दबाना चाहिए पार्टिकुलर मशीन के लिए। जैसे CNC 10 गो CNC है तो उस 10 CNC के लिए एक तो होता है पूरे कंपनी का सेफ्टी प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हम लोग जनरल सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि साइड में चलना चाहिए, कहीं पे रेड बटन है, कहीं पे रेड बत्ती जल रहा है तो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। या फिर कब मतलब कंपनी में भी क्या होता है ना, 3-4 लाइनें रहती है ना, एक वाइट पट्टी रहता है, एक येलो पट्टी रहता है, तो कहाँ से कहाँ के बीच में वर्कपीस को रखना है, कहाँ के बीच में कहाँ से आदमी को मूव करना है, ये सब भी बताया जाता है। तो एक होता है जनरल मीटिंग्स सेफ्टी प्रोग्राम्स, जिसमें हर कोई को रहना पड़ता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजमेंट का आदमी हो या फिर जो भी हो वहाँ के। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का, जो हम लोग का सेफ्टी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग को दूर करना, किसके थ्रू, सेफ्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू।
to reward those persons who have shown their excellence program performance in the field of safety, है ना। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी देखना ये में हम लोग जब क्लास करते थे ना, जब डिप्लोमा कर रहे थे हम उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते थे हमारे जो टीचर्स होते थे वहाँ पे, ठीक है। किस तरह के ऑब्जर्व, लाइक एक वर्क बेंच, ये में हम लोग काम कर रहे हैं बेंच वाइस में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग के एक बेंच वाइस में एक ही आदमी काम करता था, उसमें 3 ड्रॉवर रहते थे। जो बेंच वाइस होता था नीचे से ड्रॉवर ओपन होता था, उसमें एक में हम लोग का कॉपी पेन्स वगैरह रखना पड़ता था, एक में हम लोग का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ता था, लाइक वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स और जो भी यूज कर रहे हैं। और लास्ट वन और एक रहता था, उसमें हम लोग टूलिंग रखते थे, जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल, ठीक है, चीजल्स, हैमर्स, जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग वो नीचे वाले में रखते थे। तो जब लंच टाइम हो जाता था तो सब क्या करते थे, उसको प्रॉपर उस ड्रॉअर में रख के जाना होता था, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, जब लंच टाइम हुआ या फिर छुट्टी का टाइम हुआ, आज लड़के लोग भागे भागे चले जाते थे, कोई अपना ड्रॉअर में वहाँ पे नहीं घुसाया। तो उसमें भी क्या होता था ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे। जब हम लोग आएंगे, इसको क्या पता कि वहीं पे रखा हुआ है प्रॉपर, वो गिर जाए, अगर हम लोग ड्रॉअर के अंदर में नहीं रखें, हैमर अगर एक बेंच भाइस के ऊपर से गिर जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना। यस सर। ठीक है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, जब हम लोग वर्क कर रहे होते थे, तब आसपास में हम लोग देखते थे कि हाँ कौन गलत तरीके से कर रहा है या फिर कौन सही तरीके से कर रहा है। अगर कोई गलत तरीके से कर रहा है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। तो यस सर। जो गलत तरीके से कर रहा है उसको हम लोग बताते थे कि हाँ ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, या फिर उसको कहीं पे चोट लगी तुरंत, तो उसको कौन हेल्प के लिए सबसे पहले आया। वहाँ पे दूसरा चीज ये भी होता था कि आपके पास 8 घंटे का टाइम होता था, जिसमें एक जॉब बनाने के लिए दे दिया जाता था, ठीक है। या फिर 16 आवर का एक टाइम दे दिया जाता था कि आपको ये कंप्लीट करके देना है। उस बीच में आप कंप्लीट नहीं करते हैं, वो कैलकुलेटेड टाइम होता था। दैट मीन्स कि सर लोग वो टाइम कैलकुलेट करके रखे हैं कि कितनों भी करेगा तो इससे पहले नहीं हो सकता है, और इसके बाद करेगा तो वो उसका ओवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेटेड टाइम दिया जाता था कि 1 घंटे का जो टाइम है उसमें आपको सोचने का टाइम है, इसको ऑब्जर्व करने का टाइम है, इसमें मार्किंग करने का टाइम है। आप उसका 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में आप इसका क्लीनिंग करोगे, क्लीनिंग करने के बाद फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलरिटी करेंगे, उसका फ्लैटनेस मेंटेन करेंगे। उसके बाद वाला में हमको 1 घंटे में स्लॉट कटिंग करना है उसको, फिर 1 घंटे में उसका स्लॉट कटिंग का जो है उसको हम लोग को स्मूथ करना है। तो पूरा पूरा शेड्यूल बिजी रहता था, सबका अपना अपना। लेकिन उस बीच में भी अगर किसी का कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर छोटा सा कोई लग गया, या फिर कोई काम करने नहीं सक रहा है उतना जल्दी जल्दी में, अगबका जा रहा है, तो आस पास का जो लड़का होता था वो उसको हेल्प करता था थोड़ा बहुत, कि हाँ आप इसको ऐसे करिए या फिर ऐसे करने तो आप इसमें लग जाइएगा। तो वो भी क्या करता है, एक प्रिवेंट जो एक्सीडेंट है उसका, एक्सीडेंट जो होने का चांसेस है उसको क्या कर रहा है, वो दूर कर रहा है और अपना भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि काम करते करते ही कोई अगर इस तरह का हेल्प करता है तो उसको अवार्डेड भी करना चाहिए। तो ये सब हम लोग का टाइम, उस टाइम पे सर लोग हम लोग को ये करते थे कि हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स 2 मार्क्स इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जब अपना काम किया और अपना भी टाइम से वर्क किया, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे को भी हेल्प किया था उसका काम करने में। तो ऐसे आदमी लोगों को भी क्या करना चाहिए, चुन के उनको प्रमोट करना चाहिए थोड़ा सा। तो क्या होगा, हर एक आदमी क्या करेगा, ये चीज को माइंड में लेगा कि हाँ उस टाइम पे उस आदमी ने उसको हेल्प किया था या फिर उस सेफ्टी के बारे में उसको बताया था, तो उसको कंपनी वाले ने ये अवार्डेड दिया था, ठीक है। तो इस तरह के चीज भी करने से क्या होगा, सब एक दूसरे का जो भी गलती कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उसको वो लोग दूर करेंगे, जिससे क्या होगा, फाइनली पूरा कंपनी का सेफ्टी का जो ये है वो बढ़ जाएगा। यस Next सर। है to see that safety equipment and device are not inconvenience and uh, cumbersome, and any lacuna in this respect must be renewal forthwith। इसका मतलब है कि जो हम लोग का जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, कहीं वही हम लोग का तो ये नहीं हो गया, एक्सपायर्ड नहीं हो गया है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है, देखना कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कॉलेज में भी जो लगा हुआ रहता है, ये क्या 1 साल तक ही वैलिड रहता है,
1 साल के बाद आपको रिफिलिंग कराना पड़ता है, आप भले उसको यूज करें या ना करें। जो फायर के लिए जो हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं उसका वैलिडिटी ओनली 1 ईयर रहता है। आप अगर यूज नहीं किए फिर भी आपको उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको हटा करके रिफिलिंग करना पड़ेगा। अगर इस तरह का जो हम लोग का सेफ्टी इक्विपमेंट है वही अगर हम लोग का प्रॉपर नहीं रहेगा तो जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम लोग कैसे उसको दूर करेंगे? यस सर। ठीक है, तो हम लोग के जितने भी सेफ्टी डिवाइस हैं वो हम लोग का क्या होना चाहिए, पूरी एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट रहना चाहिए। टू प्रॉपर एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स एंड नॉर्म्स टू द वर्कर, है ना, जो भी सेफ्टी रूल्स और जो भी नॉर्म्स है उसको हमेशा हमारे वर्कर्स को हम लोग को बताते रहना चाहिए, या तो फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स में हम लोग को लिख के रख देना चाहिए ताकि बार बार आदमी के आंख में फोकस जाए वो चीज़ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको नहीं छूना चाहिए था, इसको अगर कोई करंट का पैनल है तो वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है वहाँ पे डेंजर। क्यों? आदमी का दिमाग वहाँ पे फोकस हो उस चीज़ में, यहाँ ये खतरा का चीज़ है, यहाँ पे हमको नहीं छूना है। तो उसी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी जो भी रूल्स और नॉर्म्स है उसको क्या करना चाहिए, डिस्प्ले में हम लोग को लगा देना चाहिए ताकि हर कोई उसको बार बार देखता रहे। और भी है इस तरह का। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग से कि एक्सीडेंट किसको कहते हैं या फिर एक्सीडेंट का डेफिनेशन किस तरह से होगा। Accident can be defined as one in which a person is badly injured or killed, or when property is damaged, or when a person has failed in responsibility or unplugged in some unsafe behaviors. Psychologically, psychologists think of accident as an unexpected occurrence resulting in actual physical damage to living being or and non-living or an इनएनिमेट एंटिटीज। ठीक है, तो क्या है एक्सीडेंट, हम लोग किसको बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। अगर एक्सपेक्ट रहता है तो वो फिर एक्सीडेंट कैसे होगा, वो तो जानबूझ के किया हुआ चीज हो गया, है ना। एक्सीडेंट क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, बक्स एक्सीडेंट होकर गिर गया। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, एक्सीडेंट में आदमी इंजर्ड हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है, उसको भी हम लोग बोलेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है उसको फेल्यूर कर गया और कुछ हो गया, उसको भी हम लोग बोलेंगे हम लोग एक्सीडेंट। अनसेफ बिहेवियर्स, मतलब जो चीज़ हो रहा है वो अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। ठीक है, चाहे वो फिजिकली या फिर लिविंग थिंग्स में हो रहा है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर भाई कोई एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बस ही गिर गया, आदमी नहीं गिरा, तो वो डैमेज नहीं हुआ क्या, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो भी एक्सीडेंट हुआ। इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके ही बताया गया है एक्सीडेंट को ही। काउजेस क्या क्या हो सकते हैं एक्सीडेंट के, ठीक है, मेनली 3 है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस और एक है मल्टीपल काउजेस। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है इसमें, काउजेस ऑफ एक्सीडेंट। इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, हम लोग जो काम करने का जो कंडीशंस है वो अगर प्रॉपर नहीं है हम लोग का, ठीक है, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। सपोज कोई मशीन में हम लोग काम कर रहे हैं और अचानक से वहां से धुआं निकल जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का आंख के सामने से सब चीज ओझल हो जाएगा ना, हमको सेफ्टी बटन नहीं दिखेगा या फिर स्टॉप बटन नहीं दिखेगा उसको रोकने का, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी कंपनी में क्या होता है, सपोज सीएनसी मशीन में हम लोग काम कर रहे हैं, सीएनसी मशीन में जो कूलेंट मारता है ना, कूलेंट वो इतना फास्ट रहता है कि वर्कपीस दिखता ही नहीं है कि वर्कपीस में कहाँ पे वर्क हो रहा है।
यस सर। ठीक है, तो वो सब चीज़ को भी प्रॉपर करना चाहिए। इसीलिए जनरली आज पहले ये चीज़ होता था, कूलेंट जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, उसकी वजह से हम लोग को दिखता नहीं था कि कहाँ पे एक्चुअल मशीन में कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आजकल कूलेंट की जगह में क्या यूज़ करते हैं, एयर यूज़ करता है, एयर कूलेंट। ठीक है, एयर ही इतना स्पीडली मारता है उस पर हीट नहीं होने देता है। यस सर। ये क्या बोलते हैं मोहित, ये ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए हो? हेलो, यस सर, ले लिया। तो उसका शायद पता नहीं, उसका नेट ऐसे ही रहता है। सर ले लिया सर। स्क्रीन शेयर हटा दिए हैं क्या हम? यस सर। तो पहला था इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, दूसरा है क्वालिटी ऑफ इल्यूमिनेशंस। इल्यूमिनेशंस का क्या मतलब होगा इसे यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ इल्यूमिनेशंस। अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे। ऐसे तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशित करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। रोशनी दिखा रहा है सर इसे हिंदी में। अच्छा, प्रकाश। नहीं प्रकाश तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। हाईलाइट करना ऐसे होता है इसका। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दो, देख लेंगे उसको। वर्क मेथड्स, काम करने का जो तरीका है, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। हम लोग जस्ट फाइलिंग ही करते हैं, फाइलिंग करने का कितना तरीका है, बार बार ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछते हैं। 4 तरीका है फाइलिंग करने का। एक तरीका है स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा तरीका है क्रॉस फाइलिंग, तीसरा तरीका है कर्व फाइलिंग, और चौथा तरीका है ड्रॉ फाइलिंग, है ना, फाइलिंग मेथड्स। पहला में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, या तो हॉरिजेंटली या तो फिर वर्टिकली। ठीक है, मतलब Yes, स्ट्रेट sir. करते हैं, या तो एक्स एक्सिस में वर्क कर रहे हैं या तो फिर वाई एक्सिस में वर्क कर रहे हैं। ये हो गया एक तरीका, इसको हम लोग स्ट्रेट फाइलिंग बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्रॉस फाइलिंग क्या करते हैं, सपोज ये मेरा वर्क पीस है ना, अगर ऐसे चलाए हम लोग ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फाइलिंग, या तो फिर ऐसे चलाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। अब कभी कभी हम लोग ऐसे चलाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 एंड ऐसे एंड ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस फाइलिंग। ठीक है, कर्व फाइलिंग क्या होगा, जिसमें हम लोग कर्व बनाते हैं, है ना, कर्व मेंटेन जिसमें करते हैं हम लोग। Yes, sir. ठीक है, और चौथा तरीका क्या है, ड्रॉ फाइलिंग, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये होता है, फाइल होता है, फाइल के यहाँ पे पकड़ते हैं और एक हाथ यहाँ पे पकड़ते हैं, और वर्कपीस जो इस तरह का है, इसके ऊपर में पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो क्या होता है, वर्कपीस का जो मटेरियल्स है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है।
ठीक है। यस तो सर। तो ये फाइलिंग इलीगल है, ये स्टूडेंट को नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सीडेंट के 80% चांसेस रहता है, क्योंकि इसमें स्लिप करता है और सीधे हाथ में जो टहना है उसके ऊपर का जो मीट है उसी में सीधे लगता है। ठीक है, अक्सर जिसका जो भी करता है इसका एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ। लेकिन हम लोग भी क्या कोशिश करते थे कि 5 मिनट भी अगर सर लोग कहीं चले जाते थे ना, ये फाइलिंग का यूज करते थे फट से, जो नहीं करना था। हम लोग को उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता था किसी वर्कपीस को कंप्लीट करने के लिए। तो जो 1 घंटे का टाइम होता था, 1 घंटे में जो हम लोग का घिस जाता था, वो हम लोग का 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था। और फिर बाकी 50 मिनट्स को हम लोग और काम के लिए यूज कर लेते थे। ठीक है, तो ये मेथड्स क्या था, गलत था। कभी कभी हम लोग गलत तरीका यूज करते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो वही चीज़ है, ये मेथड्स नहीं करना चाहिए। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, पहले ही बता चुके थे, अगर कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, आप उसको 14 घंटे काम करा देंगे, क्या हो जाएगा? उसके अंदर में वो एबिलिटी रहेगी? नो सर। अब वो एबिलिटी नहीं रहेगी, अगर वो ऑफिस उठा रहा है कहीं से और चढ़ा रहा है मशीन्स में, उसके पास वो ताकत रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा ना, फिसलने का चांसेस रहेगा। तो लॉन्ग टाइम भी एक ये है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे दिया हुआ फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है? थकावट। थकावट की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। बहुत लंबा टाइम करा रहे हैं तो फाइनली वो थक ही रहा है कि नहीं? तो ये सारे तरीके हैं। यस सर। और भी है, इतना इतना कोई सा भी सब एक्सीडेंट, काउजेस ऑफ एक्सीडेंट में ये सब चीज आएगा, और भी अपने से जोड़ के भी लिख सकते हो। फॉल्ट इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट मेरा सही नहीं है, ठीक है, बेड लेआउट, जो अभी मशीन्स के बारे में हम बताए, इसके वजह से भी होगा। ठीक है, बेड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स, वर्कर का अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो वो क्या काम करेगा? एक्सीडेंट तो करेगा ही वो, क्योंकि फीवर आया हुआ है, इसका दिमाग सर दर्द में घूम रहा है, उसको काम करा रहे हैं आप। सर 11 नंबर क्या बता रहा? अनसेफ प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद जॉब। अनसेफ प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद जॉब, अनसेफ प्रैक्टिस, अनसेफ प्रैक्टिसेस का मतलब है मतलब सर बिना सेफ्टी लिए कोई प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करना। हाँ, काम करना ही होगा। कोई सेफ्टी बिना लेके वर्कपीस में वर्क कर रहा है। और भी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क, कंसंट्रेट नहीं करना ज़्यादा काम करने में। लेट मशीन्स में काम कर रहे हैं, 2 लेट मशीन्स है, दूसरा आदमी से बात कर रहे हैं, अरे यार चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है, ऐसे घुमाते जा रहा है वापस, तब भी हो सकता है। पुअर डिसिप्लिन, ये सब सारा चीज़ है काउजेस। इसमें से कोई सा भी अगर 4-5 भी लिख दोगे तो ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, एक एक्ट बनाया गया था फैक्ट्रीज का, इसमें एक्सीडेंट को 5 टाइप में रखा गया था। माइनर एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, फटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट विच काउजेज पॉइजनिंग, डेंजरियस ऑकरेंस। ठीक है, ये 5 तरह का एक्सीडेंट का टाइप्स रखा गया था, एक ये बनाया गया था तब एक्ट 1948 में। तो ये सब पूछेगा नहीं, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट पूछेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे कर देना है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं?
और कर रहे हैं। हेलो, अरे बाप, एक सेकंड, ठीक ठीक आ रहे हैं, ठीक ठीक है, चलो बंद करते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया है, एक्सीडेंट ही। ठीक है। कहाँ पे सर? अरे हम एक्चुअली दूध गर्म करने के लिए दिए हुए थे और आ गए हैं। जाइए जाइए सर।